में जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दिस इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर, एंड दिस क्वेश्चन इज टू प्लेनो कॉन्वेक्स lenses each of focal length 10 centimeter and refractive index 3/2 are placed as shown in the figure. In the space left, water mu is equal to 4/3 is filled. The whole arrangement is in air. The optical power of the system in diopter. क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये दिखा रहा है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये दिखा रहा है ना, दोनों सिमिलर हैं, और इनके बीच में जो गैप दिख रहा है ना, इसमें लिक्विड डाल दिया, वाटर डाल दिया। तो कुल मिला करके आपको पता होना चाहिए, एक लेंस ये, दूसरा लेंस ये, तीसरा लेंस ये जो है मटेरियल जिसका है लेंस का, उसका लेंस है, ये भी उसका है, और ये वाटर का लेंस हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक लेंस और बन गया, ये 3 लेंस हो गया। तो इसके पावर की बात कर रहा। तो मैं आपको इसमें बता दूं फॉर्मूला, पहले आप देखिए इसका क्या होता है। फॉर्मूला होता है 1/(1) F is equal to mu L upon mu M। 1/F is equal to, ये फार्मूला इज इम्पोर्टेंट है इसका, है ना, mu L upon mu M -1 1/R1 -1/R2, ये फार्मूला होता है। कई फॉर्मेट में वो अलग अलग जगहों पे लिखा रहता है, लेकिन ये सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ एयर। म्यू एल क्या है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। म्यू एम क्या है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लेंस इज प्लेस्ड। जैसे लेंस को एयर में रख दो, लेंस को वाटर में रख दो, है ना, तो जिस मीडियम में रखा है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। R1 R2 उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब हमारा जो ये लेंस है वो प्लेनो कॉन्वेक्स था, है ना, लेंस हमारा क्या था, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, इस तरह है। तो ये इसका R1 और ये इसका R2। तो R1 की बात करें तो ये प्लेन है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। R2 की बात करें तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी है ये R है, तो R हो गया। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 1/10 इज इक्वल टू म्यू एल। ये किस मटेरियल का बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ था, 3/2। वैसे ग्लास का होता है, ग्लास का बना हुआ है, तो म्यू एल हो गया 3/2। और म्यू एम ये किस में रखा था, पूरा एयर में, तो 1 हो जाएगा। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप लिख दो म्यू एम की वैल्यू 1 -1 1/R1। R1 का मतलब तो 1/, इनफाइनाइट हो गया। R2 -1/R। R हमें फाइंड ही करना है, माने R2 ये। तो यहाँ से क्या मिला, 1/2, ये 3/2 -1, तो 3/2 -1 क्या हो जाएगा, 1/2, है ना, तो ये 1/2 हो गया। 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, तो ये -1/R। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2/10, है ना, 2/10, या 10 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, -10 इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। तो यहाँ से R की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा कि ये इस साइड में है ना, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड की चीज़ क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए ये -5 बता रहा है। ठीक है, जो चीज़ कैलकुलेट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड ही रखते हैं ना, साइन नहीं रखते। हम यहाँ -R रखते तो ये +5 आता, कई जगह -R रख के सॉल्व किया गया है। नहीं, जो चीज़ कैलकुलेट करना उसका साइन ना रखो, है ना, वो तो डायरेक्ट निकलेगा, बाद में पता ही चल जाएगा। तो R इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये लेंस था। जो दूसरा वाला हमारा लेंस था वो कैसे बना हुआ था, उसका प्लेन वो इधर था, ये इधर था। ठीक है, तो दोनों सिमिलर थे, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आएगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। बस एक बात ये है, इसके लिए फर्स्ट सरफेस आप ये लेंगे, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, और सेकंड सरफेस इसका ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको कर सकते हो, 1/10 इज इक्वल टू
बाकी तो सब वही रहेगा, 3/2 इंटू 1 माइनस 1 1/r1, 1/r1 का मतलब 1/r माइनस 1/r2 इनफाइनाइट हो गया, तो ये 0 हो गया। 3/2 माइनस 1 1/2, तो यहाँ से r निकालेंगे तो क्या आएगा +5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका किधर है, राइट में, इसलिए +5 आ गया, ऑलरेडी ये सॉल्व करके +5 आ गया। तो ये दोनों लेंस के फोकल लेंथ हमें पता चल गया, 10-10 सेंटीमीटर वो दिया ही था। अब बीच में जो हमारा लेंस बना, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको हटाता हूँ। बीच में जो हमारा लेंस बना कुछ ऐसा, ये जो हमारा लेंस बन रहा है इस तरह का, ये इसमें क्या बना हुआ, पारी, इसमें क्या भरा हुआ, पानी है ना, इसके बीच में। तो इसका R1 ये हो गया जो कि 5 सेंटीमीटर है, इसका R2 ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर, दोनों 5 सेंटीमीटर। अब फिर इसका फोकल लेंथ निकालते हैं, तो इसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/f डैश कह लेते हैं इसको, म्यू एल। तो ये म्यू एल माने जिसका ये बना हुआ है, तो किसका बना हुआ है, ये वाटर का। तो म्यू एल के जगह हम क्या लिख देंगे 4/3, और रखा किस में, एयर में, तो 1 हो गया, -1 1/r1। ज़रा समझना, R1 इधर किसका है तो लेफ्ट में आएगा, तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो 1/-5 माइनस 1/r2, R2 इसका राइट में है तो प्लस लिखना पड़ेगा, तो 1/5। यहाँ हम वैल्यू रख रहे हैं साइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें वैल्यू पता है। तो ये हो गया 1/f डैश इज इक्वल टू 4/3 - 1, 4/3 - 1 सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/3। ये -1/5 -1/5 तो कितना हो जाएगा -2/5, तो कुल मिला के आ गया -2/15। अब ये जो तीनों लेंस का नेट बना उसकी फोकल लेंथ हम कैपिटल F मान लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f डैश। तो 1/f को ही पावर कह लेंगे इसका, है ना। ये जो कंबाइंड बना, तीनों लेंस का जो कंबाइंड बना उसका पावर P 1/f हो जाएगा। और ये 1/f, F तो ये 10 दिया था, प्लस ये भी 1/f कितना दिया था 1/10 दिया था, प्लस 1/f डैश कितना आया -2/15, तो इसको लिख दिया मैंने -2/15। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 1/10 प्लस 1/10 तो कितना हो जाएगा 2/10 -2/15। तो 2/10 -2/15 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1/10 -1/15। अब इसको सॉल्व कर लो, 15 से यहाँ गुणा करो ऊपर नीचे और यहाँ 10 से करो, तो 15 15/150 माइनस 10 से यहाँ गुणा करो 10/150, और 15 में से 10 गया तो क्या हो गया 5, तो 2 × 5/150, 2 × 5/150। तो ये क्या हो गया 2 × 5/15 10/15 10/150 10/150 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/15। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे फोकल लेंथ को आपने किस में रखा था भैया, सेंटीमीटर में। किसको रखा था, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सब सेंटीमीटर में रखा है। तो यहाँ पे अगर हमें डायोप्टर में चाहिए इसकी यूनिट, तो ये सेंटीमीटर को मीटर में रखना था। तो हम क्या करेंगे, फाइनली इस सेंटीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डायोप्टर में यूनिट मिलेगी। तो यहाँ से P की वैल्यू मिल जाएगी 6.67, ये आ गया 6.67 डायोप्टर। समझ पा रहे हो बात को, ये ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में था, सब सेंटीमीटर में रख के कैलकुलेट कर लो, नो प्रॉब्लम। बाद में जो हमारा रिजल्ट आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यूनिट हमारी किस में बन जाएगी, डायोप्टर में। अब इसका पावर क्या आया, प्लस,
पावर प्लस आने का मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस बनेगा, पावर माइनस आने का मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस बनता है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस बन गया। और आप चाहते तो यहीं 10 सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते है ना। तो हमने कहा ये कैलकुलेशन 0.1 वगैरह हमारा डेसिमल में आ जाएगा तो कन्फ्यूजन करेगा, तो आप सेंटीमीटर में ही रहने दो, नो प्रॉब्लम। फाइनली जब आ जाता है ना, तो इसको डायोप्टर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्लाइज दैट मैं लगा देता हूँ कि इसके बाद ये चीज़ कैसे आई, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई, तो ये हमारा पावर हो गया। ओके, थैंक यू।